ओम शांति। आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम प्यारे शिव बाबा की याद से आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। कुछ सेकंड साइलेंस में शिव बाबा को याद करते हैं। तो कल के सत्र का हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने विशेष रूप से कर्म की गुह्य गति को समझा कि किस प्रकार इस चक्र के अंदर सतयुग और त्रेता में मुझ आत्मा का हर कर्म अकर्म है, जिसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, न अच्छा न बुरा। द्वापर युग से मैं आत्मा बॉडी कॉन्शियस हो जाती हूँ, देहाभिमान में आ जाती हूँ और विकर्म यानी बुरे कर्म करना आरंभ करती हो और धीरे धीरे ये बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ता ही जाता है। तो मेरे आंतरिक जो गुण शक्तियां जो है वो कम होती जाती है और आत्मा के अंदर निगेटिविटी विकारों की प्रविष्टता होती जाती है और विकर्म भी बहुत बढ़ जाते हैं और कलयुग अंत तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा विकर्मों का बोझा बन जाता है। और आज हर एक व्यक्ति जो है कोई ना कोई प्रकार से अपने पास्ट के कर्म को सफर कर रहा है। तो हमने देखा था, हाँ, किसी के सामने हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी के सामने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी के सामने कोई रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। तो ऐसे वैरायटी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। परंतु हमने विशेष जाना कि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पर हमारा प्यारा शिव बाबा आकर हमें सुकर्म करने की मत देते हैं, ज्ञान देते हैं कि कैसे हम फिर से श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छे कर्म करें। और वो भी राह बताते हैं कि हम पास्ट का जो विकर्म का बोझा है उसको भी कैसे खत्म करते जाए। तो हमने समझा था जैसे कलयुग में है, और वहां पर यदि कोई पुण्य कर्म करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं, तो हमें उसका रिटर्न जो है नेक्स्ट बर्थ में एक जन्म के लिए मिलता है। परंतु शिव बाबा हमें एक ब्यूटीफुल बात बताते हैं कि यदि मैं संगम पर कोई एक अच्छा कर्म करती हूँ तो मुझे उस एक अच्छे कर्म का 100 गुना रिटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं यथार्थ समझ के आधार से श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ। तो श्रेष्ठ कर्म हमारे कैसे होते हैं? तो जो भी हम डेली रूटीन में एक्टिविटीज करते हैं, यदि वो एक्टिविटीज करते समय मैं अपने आंतरिक गुणों को, आत्मा के गुणों को, जैसे कि प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, इन गुणों को यदि मैं यूज करती हूँ तो मेरा कर्म जो है वो अच्छा बन जाएगा। और उस कर्म में यदि परमात्मा की याद को ऐड करती हूँ तो और भी श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म हो जाएगा और उस एक कर्म का मुझे 100 गुना रिटर्न मिलेगा। परंतु बाबा साथ साथ ये भी समझाते हैं कि यदि संगम पर यह श्रेष्ठ ज्ञान मिलने के बाद भी मैं आत्मा यदि कोई विकर्म करती हूँ तो मुझे 100 गुना उसका दंड भी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान होते हुए भी गलत कार्य किया। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, आपने उनको कई बार समझाया ऐसे नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, ये कार्य नहीं करना है। 10 बार बताने के बाद भी अगर वो करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। उसी प्रकार प्यारा बाबा हमें रोज प्यार से, जैसे कि कल हमने देखा, रोज जो सत्संग चलता है, मुरली के अंदर हमें श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। तो समझ प्राप्त होने के बाद भी यदि मैं अगर बुरा कर्म करती हूँ तो उसका रिटर्न भी उतना ही मिलता है, माना दंड मिलता है। तो ये संगम युग एक हमारे लिए जैसे लिफ्ट है। हम बहुत फास्ट
ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इस संगम युग के अंदर हमारे अंदर श्रेष्ठ परिवर्तन आता है, शिफ्ट आती है। हम बॉडी कॉन्शियस से अपने आप को पुनः सोल कॉन्शियस बनाते हैं और आंतरिक गुण शक्तियों को इमर्ज करते हैं, ताकि आने वाली दुनिया में जाने के लिए, है ना, हम अपने आप को दैवी गुणों से संपन्न बनाते हैं। तो ये संगम युग, लीप युग, छोटा सा युग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अब हमें कोई विकर्म, बुरा कर्म नहीं करना है, परंतु निरंतर श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म करने हैं। हर कर्म में बाबा की, ईश्वर की याद बनी रहे। मुझ आत्मा से, मन, वचन, कर्म से हर एक को सुख मिले, इसका विशेष हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने कर्म की गुह्य गति को समझा और किस प्रकार मैं आत्मा 84 जन्म इस चक्र के अंदर लेती हो, जैसे कि सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। और बहुत इंपॉर्टेंट जन्म, जिस जन्म के लिए शास्त्रों में संत महात्माओं ने कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो मनुष्य जन्म जो दुर्लभ माना ये संगम युग का जन्म, ये अमूल्य जन्म है। क्योंकि इस जन्म में जैसे कि हम सारे कल्प के लिए क्या करते हैं, अपना बैंक बैलेंस अपने कर्म के आधार से जमा करते हैं। तो चलिए आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। ये तो हमने कल का रिकैप लिया, कईयों का मिस हुआ था, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको जास्ती दिया। आज के सत्र में विशेष रूप से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय को जानेंगे। परमात्मा का दिव्य कर्तव्य हम समझेंगे। मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। आज हम परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को जानेंगे। जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं, कहीं पर भी गेस्ट रूप से जाते हैं, वहां पर यदि छोटे बच्चे हैं तो हम उनको पूछते हैं आपके पिताजी का नाम क्या है। पहले तो उनको उनका नाम पूछते, आपका नाम क्या है। और जब अपना नाम बताते हैं तो कहेंगे आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके मम्मी का नाम क्या है, आपके मम्मी पापा करते क्या है ना। कोई भी बच्चे हमें मिलते तो हम उनको ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये बहुत बेसिक एजुकेशन है जो हर एक बच्चे को दी जाती है। तो इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर भी हमने स्वयं के बारे में ये बेसिक एजुकेशन जो है प्राप्त की है, कर रहे हैं। जैसे कि हमने जाना मैं कौन हूं, तो मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। हमने ये भी जाना कि मुझ आत्मा का पिता कौन है, कहाँ रहता है। तो आज हम इसी बेसिक एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि मुझ आत्मा का पिता क्या कार्य करता है, किस प्रकार का कार्य करता है और कैसे करते हैं। तो जैसे कि इस भारत देश में हम कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर कि उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी लेनीज के अंदर त्रिमूर्ति का पिक्चर दिखाया जाता है। लेनीज के अंदर वो मूर्तियां भी बनी हुई है। तो ये तीन मुख हमें क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं, उसके पीछे का आध्यात्मिक भाव क्या है, उसको आज हम विशेष रूप से समझेंगे। तो जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीन देवताओं के द्वारा परमपिता शिव परमात्मा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई भी कंपनी का मालिक है, जिसके पास सारी अथॉरिटी है, ओनर है, वो क्या करता है, हर प्रकार का कार्य खुद नहीं करता, कार्य औरों से कराता है ना, करवा कर लेता है। परंतु यदि उस कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो किसका नाम आता है कि उसको इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। करा तो वो खुद नहीं करता पर करा कर लेता है। उसी प्रकार इस सृष्टि का
नियंता, हाईएस्ट अथॉरिटी, परमपिता शिव परमात्मा सबसे ऊंच से ऊंच है, तो भी क्या करते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य करते हैं। इसी कर्तव्य को आज हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि बहुत सारी कहानियों में, शास्त्रों के अंदर, और आपने कई सीरियल्स में भी देखा होगा, दिखाते हैं त्रिमुखी ब्रह्मा को और कमल पुष्प के ऊपर विराजित दिखाते हैं। तो ये ब्रह्मा को पहले तो 3 मुख क्यों दिखाए? और जैसे मैंने कहा कि देवता, आज यदि हम कोई भी देवता का फोटो देखते हैं, कोई मूर्ति देखते हैं, तो हर देवता को बहुत यंग दिखाया गया है। केवल एक ब्रह्मा ही ऐसे देवता है जिनको बुजुर्ग दिखाते हैं, दाढ़ी वाला दिखाते हैं। तो ब्रह्मा को ऐसे क्यों दिखाया हुआ है? और ये 3 मुख का अर्थ क्या है? क्या प्रैक्टिकली, मेडिकली ये पॉसिबल है किसी को 3 मुख होना? तो ऐसे 3 मुख वाला प्रैक्टिकल में कोई भी ब्रह्मा है ही नहीं। 3 मुख माना परमात्मा इस धरा पर आकर हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उनको क्या किया है? 3 मुख दिखाए हैं। बाकी प्रैक्टिकल में किसी को भी 3 मुख नहीं होते हैं। तो परमपिता शिव परमात्मा जो है, इस धरा पर आते हैं और आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, जिनको आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। इस दिन तन का, शरीर का आधार लेकर हमें यह सत्य ज्ञान देते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि परमात्मा शरीर का आधार क्यों लेते हैं। तो देखिए, आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं एक छोटा बच्चा जिसकी हाइट कम है, उसके पिताजी जिनके हाइट बच्चे से भी अधिक है, परंतु बच्चे की बात को समझने के लिए उसके पिताजी झुक कर, उसके लेवल पर आकर अपने आप को बेंड करके बच्चे की बात को समझ रहे हैं। राइट? उसी प्रकार परमपिता शिव परमात्मा जो सुप्रीमली सोल कॉन्शियस है, और हम आत्माएं जो इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रही है, हम 100% बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। और हम बहुत समय से समझते आ रहे हैं इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, प्लैनेट का नियम, यहाँ की एक सिस्टम है कि किसी को भी यहाँ पर पार्ट बजाना है तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेना है, ये वस्त्र, ये कॉस्ट्यूम पहनना है। तो परमात्मा हमारे लेवल पर माना शरीर में आते हैं। तो वो जो तन है वो प्रजापिता ब्रह्मा का, जिस तन में आकर परमपिता शिव परमात्मा हमारे साथ ये सच्चा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान शेयर करते हैं, हमें देते हैं, हमें सृष्टि का आदि, मध्य, अंत समझाते हैं। मुझे सर्वप्रथम मेरा ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूं, और स्वयं का भी परिचय देते हैं, क्योंकि हम उनको भी भूल गए थे। तो उनका भी परिचय देते हैं कि वह कौन है, कहाँ रहते हैं। तो इस ड्रामा के अंदर ये फिक्स्ड तन है, बॉडी है, शरीर है, जिसका आधार लेकर, जिनके मुख के द्वारा हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान दिया जाता है। तो इनके तन के द्वारा, पिता ब्रह्मा के तन के द्वारा हम ब्राह्मणों की
ज्ञान और योग से रचना होती है। हमें रचने वाला परमपिता शिव परमात्मा है, पर रचते हैं ब्रह्मा के थ्रू। ज्ञान और प्यार से हमारी रचना होती, इसलिए ब्रह्मा को प्रजा पिता कहा जाता है, जो प्रजा का पिता है। और हम ब्राह्मण, ब्राह्मण का सहज सरल अर्थ है जिसने परमात्मा को पहचान लिया, जो परमात्मा दे रहे ज्ञान को जीवन के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जीवन के अंदर परमात्मा की गुण शक्तियों को लाकर जो परमात्मा के राइट हैंड बन जाते हैं। परमात्मा इस धरा पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। जैसे कि ये टीम वर्क में कार्य चल रहा है नई सृष्टि की स्थापना का। जो नई सृष्टि जहां पर हर एक आत्मा सर्वगुण संपन्न होगी, 16 कला संपूर्ण होगी, संपूर्ण निर्विकारी होगी, जहां पर हम 100% खुश होंगे, सुखी होंगे, शांत होंगे, पवित्र होंगे। परंतु वो नई दुनिया इस धरा पर क्रिएट करने से पहले, निर्माण करने से पहले परमात्मा हमारे अंदर नई दुनिया क्रिएट करते हैं, रचते हैं। पहले हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को नया बनाते हैं, न्यू बनाते हैं। हमारे अंदर की दुनिया को, अंतर जगत को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं। और ये मेरे अंदर का श्रेष्ठ सुंदर परिवर्तन, स्व परिवर्तन। इस संस्था के अंदर एक बहुत सुंदर स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब मैं खुद को परिवर्तन करती हूँ तो ये स्व परिवर्तन विश्व के परिवर्तन के निमित्त बन जाता है। तो परमात्मा हमारे अंदर को चेंज करके, परिवर्तन करके इस धरा पर पुनः नई सृष्टि की, सुखमय सृष्टि की, स्वर्ग की, उस स्वर्णिम दुनिया की क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। और ये स्थापना कैसे करते हैं? तो जैसे कि ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हुए हैं। आपको याद आता होगा, आपने कभी सीरियल्स देखे होंगे, तो उसमें बताते हैं कि देवी देवताओं को जब भी कोई समस्या आती है, कोई मुश्किलात आती है, और जब उनसे उसका समाधान नहीं प्राप्त होता है उनको, तो वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के सामने अपनी जो समस्या है उसको रख देते हैं। और दिखाया गया है जैसे ही ब्रह्मा जी को कोई भी बात, कोई भी समस्या, प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो ब्रह्मा सेकंड में उसका समाधान, सॉल्यूशन देते हैं। तो आज इस समाज के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे परमात्मा के बारे में अनेकानेक मत, अनेकानेक बातें हैं। आज मनुष्य मूंझा हुआ है कि सत्य क्या है और ईश्वर कौन है। तो परमात्मा इस धरा पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हम बच्चों को सभी शास्त्रों का सार बताते हैं, माना ज्ञान देते हैं, एसेंस देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। परंतु हमें सार, सत्य बातें बताते हैं, जिस सत्य ज्ञान के आधार से हमारे अंदर परिवर्तन आता है और नई सृष्टि की स्थापना परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि स्थापना हो गई नई सृष्टि की, तो उसकी पालना की आवश्यकता है। तो अब पालना, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई न्यू कार ली है, क्या हो जाता है? कार तो आई, बहुत खुशी की बात है, परंतु उसको
उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है, समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है, उसको क्लीन करना पड़ता है, आदि आदि, राइट। तो उसकी पालना करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार नई सृष्टि की रचना परमात्मा रचते हैं, परंतु पालना के लिए, ये पालना का कार्य जो है ये विष्णु करते हैं। विष्णु जिनको 4 भुजाएं दिखाई हुई है और हर हाथ के अंदर, हर भुजा के अंदर एक एक शस्त्र दिखाई देता है। तो ये शस्त्र क्या है उसको भी जानेंगे, परंतु सर्वप्रथम देखते हैं ये विष्णु कौन है। तो विष्णु लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। श्री कृष्ण और श्री राधा, इन दोनों का जब स्वयंवर हो जाता है तो ये बनते हैं लक्ष्मी और नारायण, जो नई सृष्टि के पालनहार है, पालना करते हैं, सस्टेन करते हैं। जैसे कि कोई भी फैमिली संभालने के लिए भी माता पिता की आवश्यकता होती है, तो नई सृष्टि की भी पालना करने के लिए श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है, जो अपने आंतरिक सूक्ष्म गुण और शक्तियों से इस सृष्टि की क्या करते हैं, पालना करते हैं। आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, जो नई सृष्टि की पालना करते हैं अपने आंतरिक गुण और शक्तियों से, जिनके पास राजाई का और पवित्रता का क्राउन है, जिनके अंदर 100% पवित्रता है, सुख है, शांति है। ऐसी दुनिया की पालना जहां पर स्त्री और पुरुष ये भेद नहीं है, परंतु आपसी समानता है। अब हम देखते हैं, बड़े स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे कि कहा, विष्णु के हाथ में, हर हाथ के अंदर एक शस्त्र दिखाते हैं। हमारे हाथ में यदि कोई चीज दी जाए तो हम सदा के लिए उसको नहीं पकड़ सकते, राइट। परंतु विष्णु के हाथ में, हर हाथ में एक शस्त्र दिखाया गया है। उसके पीछे का क्या आध्यात्मिक रहस्य है, उसको चलिए अब हम समझते हैं। तो पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं स्वदर्शन चक्र, और ये स्वदर्शन चक्र कृष्ण, नारायण और विष्णु के हाथ में विशेषता दिखाया जाता है। और बताते हैं, आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा और कई सारे सीरियल्स में भी देखा होगा, ऐसे दिखाते हैं कि जब भी दुश्मन का संहार करना है, नाश करना है, तो ये सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया जाता है। और सुदर्शन चक्र जाता है, बराबर जो दुश्मन है उसका सर काटता है और वापस आ जाता है। हमारा विज्ञान जो है, साइंस जो है, कितना आगे गया हुआ है, फिर भी आज तक ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना है जो जाए, बराबर से एनिमी का सर काटे और वापस आ जाए। ये स्वदर्शन चक्र क्या है? थोड़ा सा डिटैच होकर, साक्षी होकर इस बात को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे देखिए, हम जानते हैं हमारे इस भारत देश को महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग से परतंत्र से मुक्त किया, स्वतंत्र किया, जो भी धर्मात्माएं होकर गए, संत आत्माएं होकर गए, उनके भी जीवन काल को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो यही देखा गया है कि उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर अहिंसा का मार्ग अपनाया। कई बार उनको तकलीफ दी गई, उनकी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने कभी किसी के साथ हिंसा वाला व्यवहार नहीं किया, वो अहिंसक ही रहे। तो अब सोचने की बात है, वो नई दुनिया में रहने वाले देवी देवताएं भला हिंसा कैसे कर सकते हैं? क्या वो हिंसा का मार्ग अपनाकर दुश्मनों का संहार करते होंगे? हमारा प्यारा
मीठा शुभ बाबा बहुत ब्यूटीफुली हमें ये बात क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। देवता दैवी गुणों से संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है और डबल अहिंसक है। माना मन वचन कर्म से दुख नहीं देते, एक संकल्प भी किसी के प्रति नकारात्मक क्रिएट नहीं करते। माना वो कितने अहिंसक है, जिसको कहते हैं डबल अहिंसक, तो भला हिंसा कैसे कर सकते। तो यह स्वदर्शन चक्र क्या है? तो स्थूल रीति से किसी की हिंसा करने वाला यह चक्र नहीं है, परंतु स्वदर्शन, उसके शब्द में ही बहुत सुंदर अर्थ समाया हुआ है। स्वदर्शन, मुझे अपना दर्शन करना है। जैसे कि सृष्टि चक्र के अंदर हमने देखा स्वस्तिका है, कोई भी शुभ कार्य आरंभ करते तो भी स्वस्तिका निकाले जाते हैं और हर पार्ट के अंदर बिंदु होता है। माना मैं आत्मा पहले कौन थी, सतयुग में कैसी थी, त्रेता में कैसी थी, द्वापर में क्या बन गई, कलयुग में क्या हाल हो गया, और अब फिर से मुझे क्या बनना है। तो पहले मैं कौन थी, अब क्या बनी हूं, क्या बनना है। ये जो स्व का दर्शन है, यदि मैं हर कर्म में खुद को देखती हूँ, बाहरी रूप से नहीं, अंदर को देखती हो, अंदर को चेक करती हो, तो मेरे अंदर परिवर्तन आ जाता है। मेरे अंदर जो निगेटिविटी मैंने भरी हुई है, जो मेरा अपना ही दुश्मन है, उसका सर कट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके पास बहुत अच्छी पोस्ट हो, पोजीशन हो, परंतु यदि उसके पास अहंकार है तो लोग उससे दूर रहते हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र फिराने से हमारे अंदर ये बुराइयों का नाश होता है, अहंकार का सर कट जाता है, जो वास्तव में सही अर्थ में हमारे दुश्मन है। तो ये स्वदर्शन चक्र, माना मुझे क्या करना है, सदैव स्व का दर्शन करना है। ये चक्र फिराते रहना है। ये चक्र फिराते रहने से फिर से मैं दैवी गुणों से संपन्न आत्मा शक्ति बन जाऊंगी। अब देखते हैं शंख। दूसरे हाथ में जो है शंख दिखाया जाता है। और शंख कब बजाया जाता है, तो कोई भी शुभ प्रसंग होता है तो शंख बजाया जाता है। और साथ साथ युद्ध के आरंभ में और युद्ध की समाप्ति में, है ना, महाभारत में आपने देखा होगा कि युद्ध के आरंभ में भी शंख बजता है और युद्ध के अंत में भी। तो ये शंख किसका प्रतीक है? शंख जिसका आवाज बहुत मधुर होता है और मधुरता के साथ साथ वो आवाज बहुत दूर दूर तक भी पहुंचता है। परमात्मा हमें बताते हैं, कहते हैं कि हमें इस समय जो श्रेष्ठ ज्ञान मिला है, ये ज्ञान हमें सभी के साथ शेयर करना है, सबको बांटना है। ये ज्ञान सत्य है, नो डाउट, परंतु ये ज्ञान बहुत मधुरता के साथ हमें सभी को देना है और दूर दूर तक हर एक मनुष्य आत्मा तक ये ज्ञान की निधि को पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं जब विनाश की वेला आएगी, उस समय कोई भी उनका बच्चा ये न कहे कि मेरा पिता इस धरा पर आया, भगवान आ गए और हमें तो पता ही नहीं। तो शिव बाबा हमें ये कार्य देते हैं कि ज्ञान को धारण भी करो और साथ साथ बहुत नम्रता और मधुरता के साथ ये सत्य ज्ञान जन जन तक पहुंचाते भी जाओ। तो ये शंख मना ज्ञान का दान करना। फिर तीसरे हाथ पे दिखाते हैं गधा। और गदा जो होती है, जब भी युद्ध के लिए जाते हैं तो गदा हमेशा कंधे पर होती है और जब युद्ध से वापस लौटते हैं तो गदा नीचे की ओर होती है, जीत प्राप्त की हुई।
तो ये गधा क्या है? तो जब हम स्वयं के अंदर की बुराई पर अच्छाई की जीत पाते हैं, सकारात्मकता से, परमात्मा के गुण और शक्तियों से, उनकी याद से, जो अंदर बहुत समय से भरी हुई नकारात्मकता है, उसके ऊपर अच्छाई की जीत प्राप्त होती है, तो हम आंतरिक और बाहरी खजानों से संपन्न होते हैं। तो ये गदा माना जैसे कि विजय की निशानी, कि मुझे क्या करना है, नेगेटिविटी के ऊपर, नकारात्मकता के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। और जब मैं बुराई पर जीत प्राप्त करूंगी, जीवन के अंदर ज्ञान को धारण करती जाऊंगी, परमात्मा को याद करती जाऊंगी, तो क्या होगा? हर घर जो है कितना सुंदर बनता जाएगा, क्योंकि परमात्मा हमें जीवन के अंदर सुंदर धारणा करने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए संन्यास करना नहीं सिखाते हैं। तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से हमें परमात्मा यही डायरेक्शन देते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बनाना है। जैसे कि आपको पता है, कमल जहां खिलता है, आ, कितना सारा नीचे की ओर कीचड़ होता है, और वो एक कमल से कितना सारा अलग अलग कमल खिलते हैं, माना उसका विस्तार, एक्सपांशन होता है। तो वो जो विस्तार है माना फैमिली लाइफ। तो परमात्मा, जैसे समाज के अंदर फैमिली लाइफ और सन्यास दोनों को अलग अलग बताया गया है, परंतु शिव बाबा जब इस धरा पर आते हैं तो गृहस्थ और सन्यास दोनों को हमें एक साथ चलना सिखाते हैं, कि हमें जीवन जीते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए, अपने बाल बच्चों को संभालते हुए कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा रहना है। इसके लिए रोज परमात्मा हमें मुरली के द्वारा शिक्षाएं देते हैं। आप फैमिली देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, कि एक तरफ एक परिवार है जहां पर लड़ाई झगड़ा है, और वही परिवार जब परमात्मा ने दिए हुए ज्ञान को जीवन में लाता है, जीवन को कमल पुष्प की समान बनाता है, तो देखिए उसी परिवार के अंदर कितना सुंदर परिवर्तन, चेंज आया है, कितनी शांति है, सुखी परिवार, खुश परिवार दिखाई दे रहा है। तो कमल पुष्प और गदा, इन बातों को हमने समझा। अब देखते हैं, जैसे कि विष्णु को दिखाते हैं समुद्र के अंदर और पंचमुखी सांप पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं। अब यदि प्रैक्टिकली इस पर विचार करें, तो क्या पानी के ऊपर कोई ऐसे खड़े हो सकते हैं, और उसमें भी पंचमुखी सांप, ऐसे कोई पंचमुखी सांप हो सकता है? तो ये पंचमुखी सांप माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये निगेटिविटी। जब हम अपने विकारों पर, निगेटिविटी पर अच्छाई की जीत प्राप्त करते हैं, तो हम हर पल खुश रहते हैं। हमारा मन जैसे कि सदैव नाचता गाता रहता है, खुशी में रहता है। तो आप देख रहे हैं, हम हर साल जो है शिवरात्रि मनाते हैं, विशेष रूप से उस दिन व्रत करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो शिवरात्रि मनाते हैं। हर एक की जयंती मनाई जाती है, किसी का भी हम बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जन्म दिवस कहते हैं। किसी बच्चे का जन्म यदि रात को 12 बजे 1 बजे भी हुआ होगा, तो भी हम बर्थडे, जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो इस शिव परमात्मा को ही शिव रात्रि क्यों कहा गया? तो कौन सी रात्रि? तो दिन के बाद रात,
ये जो रात्रि आती है, यहाँ पर इस रात्रि की बात नहीं है, परंतु अज्ञान, अंधकार, अधर्म रूपी रात्रि में परमात्मा इस धरा पर आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के प्रकाश से, उस ज्ञान की धारणा से हमारे अंदर के विकारों का नाश होता है, जो आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। इसलिए शिवरात्रि जो है उसी के यादगार रूप में मनाई जाती है कि कभी ना कभी तो परमात्मा इस धरा पर आए होंगे ना, तभी तो यादगार दिवस मनाया जाता है। और विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन पूरी रात्र जागते हैं, जागरण के प्रोग्राम्स रखते हैं और कहते हैं ये एक रात्र जागेंगे तो हमारा सारा साल अच्छा जाएगा। आपको लगता है एक रात्र जागने से सारा साल अच्छा जाएगा? तो यहाँ पर जागरण का भाव यह है कि जागना माना परमात्मा ने दिए हुए ज्ञान को सदैव मन बुद्धि के अंदर जागृत रख के कर्म करना, तो सारा साल क्या परंतु हर पल अच्छा जाएगा। जैसे कि व्रत करते हैं तो परमात्मा कहते बुराई का व्रत करो। उपवास करना तो स्थूल रीति से उपवास करना, अमुक चीजें खानी है और ये नहीं खाना है, परंतु उपवास जिसके शब्द में ही अर्थ है उप यानी नजदीक, तो मन बुद्धि से सदैव परमात्मा के नजदीक रहना, इस उपवास की आवश्यकता है, बुराई के व्रत की आवश्यकता है। तो यह भी आपको शॉर्ट जो है शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं, विष्णु के द्वारा पालना हो गई, अब शंकर के द्वारा विनाश। यह शंकर कौन है, इस बात को हम समझते हैं। जैसे कि हमने देखा हर देवी देवता को बहुत श्रृंगारा हुआ, बहुत सुंदर ड्रेस में सुशोभित दिखाते हैं। एक शंकर ऐसी देवता है जिनको कम वस्त्र और तपस्या करते हुए दिखाया गया है। तो इसके पीछे का क्या भाव है, ये शंकर कौन है? तो शंकर ये हमारा ही एक फॉर्म है तपस्या, क्योंकि परमात्मा इस धरा पर आकर हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं जिसको धारण करने की हम तपस्या करते हैं। तो ये शंकर जो है एक सिंबॉलिक फॉर्म है। जैसे कि सर्वप्रथम हमें परमात्मा तीसरा नेत्र देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बताते हैं शंकर का थर्ड आई खुला और विनाश हो गया। तो ये थर्ड आई माना क्या है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से जो ये आंखें नहीं देख सकती, उस चीज को हम देखते हैं, आत्मा को महसूस करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, महसूस करते हैं और सत्य ज्ञान को समझते हैं। और जब हमें राइट रॉन्ग की समझ मिलती है तो हम क्या करेंगे? राइट कार्य करेंगे। जब तक मुझे पता नहीं था राइट वे कौन सा है, तब तक मैं डाउट में थी, कहाँ जाना है पता नहीं था। पर अभी मुझे बहुत क्लियर है कि इस रास्ते पर जाने से मैं सही जगह पर जहां मुझे जाना है वहां पहुंचूंगी। तो इस सत्य ज्ञान को जीवन के अंदर हम लाने का क्या करते हैं? तप करते हैं। और उसके लिए सर्वप्रथम जो पहली शिक्षा हमें परमात्मा देते हैं, जिसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, वो है सोल कॉन्शियस होना, आत्म अभिमानी होना। तो यह होने की तपस्या ये शंकर कर रहे हैं। यहाँ पर हम और एक बात को समझते हैं, शिव और शंकर जिनको हम आज तक एक ही समझ रहे थे, शिव और शंकर जिनको हम आज तक एक ही समझ रहे थे, ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। शंकर रचना है, शिव रचयिता है। शिव परमात्मा परम धाम निवासी है, शंकर आकारी देवता है, एक सिंबॉलिक फॉर्म है। हम ब्राह्मणों का
जो हम इस समय तपस्या करते हैं। तो इसीलिए दिखाया गया है कि शंकर जो है तपस्या कर रहे हैं। जैसे कि कहते हैं देवों के देव महादेव, और आज तक हम शंकर को मानते आए कि सबके देव जो है महादेव शंकर, परंतु नहीं, तपस्या कर रहे इससे ही सिद्ध होता है कि इनके ऊपर कोई और है, कोई और अथॉरिटी है। तो ये शंकर शिव की तपस्या कर रहे हैं, शिव से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो शिव और शंकर में इस प्रकार फर्क है। शंकर विनाशकारी देवता है, शिव जो है वो सदैव कल्याणकारी है। शिव जिनका शिव परमात्मा नाम है, शंकर तो नाम में, रूप में, स्थान में और कर्तव्य हर एक में फर्क है। फिर शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है। त्रिशूल परमात्मा इस धरा पर आकर, जैसे कि हमने देखा, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं और हमें थर्ड आई देते हैं। तो जो त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, हमें ऐसे मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकीनाथ और मास्टर त्रिनेत्री बनाने वाले परमपिता शिव परमात्मा है। तो स्थूल रूप से शंकर के हाथ में ये त्रिशूल दिया जाता है। वर्तमान समय हमें थर्ड आई को ओपन रखते हुए हर कर्म का आदि, मध्य और अंत, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होगा, इसको सोच समझकर हर कर्म करना है। तो ये शिक्षा हमें इससे प्राप्त होती है। और थर्ड आई के बारे में हमने समझा, परमात्मा शिव इस धरा पर आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिस ज्ञान के आधार से विनाश होना, माना मेरे अंदर जो बुराई है उसका विनाश होता है। क्योंकि जब मैं अच्छाई के राह पर चलती जाती हूँ तो ऑटोमेटिक जो है बुराई कम होती जाती है, नष्ट होती जाती है। इसलिए दिखाते हैं शंकर का थर्ड आई खुला और विनाश हो गया। तो इस सृष्टि के बाहरी विनाश की बात नहीं है, परंतु अंदर की निगेटिविटी के खत्म होने की, समाप्त होने की यहाँ पर बात है। फिर दिखाते हैं भाल चंद्र, मस्तक पर चंद्र को दिखाते हैं। मुझे याद आता है हमारे संस्था के पूर्व प्रशासिका आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जानकी जी हमेशा कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति का हेड जो है, दादी कहती थी कि हेड जो है हमेशा आइस फैक्ट्री होनी चाहिए। हेड मस्ट बी आइस फैक्ट्री एंड माउथ मस्ट बी शुगर फैक्ट्री। दादी जी हमेशा कहते थे कि कोई भी अच्छा लीडरशिप हम तभी बन सकते हैं जब मेरा दिमाग शांत हो और मेरा मुख मीठा हो। तो ये भाल चंद्र हमें यही सिखाता है। आध्यात्मिक भाव यही है कि हमें अपने दिमाग को शांत रखना है, मुख को मीठा रखना है और सदैव हर कार्य में, हर समय मेरा दिमाग, मन शांत कैसे रह सकता है, तो उसका आधार मेडिटेशन, परमात्मा की यथार्थ याद है। उस याद के आधार से, राजयों की सही विधि से हम अपने दिमाग को वो शांत और शीतल बना सकते हैं। तो स्थूल रीति से सिंबॉलिक फॉर्म में भाल चंद्र दिखाया है। और इस चीज को हमने देखा कि शंकर जो शिव के सम्मुख बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तो ये हमारा ही तपस्वी फॉर्म है। परमात्मा ने दिए हुए ज्ञान को जब हम लाने की तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें कोई तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर नहीं जाना है। हमें अपने घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान को जीवन में लाने की तपस्या करनी है। इस समय परमात्मा हमें सत्य, अमर कथा, अमर बनने की कथा, अमर दुनिया में जाने की कथा सुना रहे हैं। और परमात्मा
विशेष रूप से जो हमें श्रीमत देते हैं, जिसका गीता के अंदर भी बहुत बार जिक्र किया गया है, मन मना भव, माना आत्म अभिमानी होकर प्यारे शिव बाबा को याद करना, मन उस ईश्वर में लगाना। तो ये हमारी मुख्य शिक्षा है जो हमें शिव परमात्मा से प्राप्त होती है। तो परमात्मा जो है ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना रचते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं और शंकर के द्वारा बुराई का, अज्ञान का विनाश करते हैं। तो गॉड इस शब्द को बहुत अर्थ सहित हम समझ सकते हैं अब कि जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर और डी माना डिस्ट्रॉयर। स्थापना, पालना और विनाश, ये तीन दिव्य कर्तव्य परमात्मा इन तीन देवताओं के द्वारा करते हैं। इसलिए हर शिवलिंग के ऊपर 3 लाइंस होती है, 3 रेखाएं होती है। शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। 3 पत्ते होते, कभी भी 4 पत्ते 5 पत्ते नहीं, 3 पत्ते होते हैं, जिसका ज्वाइंट एक होता है। उसका भी भाव क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देवताओं के द्वारा कार्य कराने वाला जो, वो एक परम पिता शिव परमात्मा। तो आज हमने परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को समझा कि किस प्रकार परमात्मा इस धरा पर आकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं के द्वारा ये सुंदर कार्य करते हैं। ब्रह्मा के बारे में और भी डिटेल में हम कल के सत्र में समझेंगे कि ब्रह्मा एग्जैक्टली कौन है, उनकी जर्नी कैसी है और किस प्रकार परमात्मा उनके तन में आकर हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। चलिए कुछ सेकंड हम मेडिटेशन करते हैं और फिर यदि आप किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो उसको भी हम क्लियर करते हैं। बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। और स्वयं को सत्य स्वरूप में अनुभव करते जाए। तो भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक चमकती हुई सितारे को देखते जाए। महसूस करें यह सूक्ष्म चेतन सितारा मैं स्वयं हूं। देह से न्यारी शक्ति हूं मैं। इस शरीर में विराजमान हो। मैं भी इस सृष्टि पर कार्य कर रही हूं। अब महसूस करें मैं चमकता हुआ सितारा इस शरीर से न्यारा हो रहा हूं, अलग हो रहा हूं। इस शरीर से निकलकर 1 फीट दूरी पर
अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में देखते जाए। अब मैं सितारा ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहा हूं। सीलिंग को क्रॉस करते हुए और ऊपर आकाश तारांगन को भी पार कर उस सूक्ष्म आकारी दुनिया को भी पार कर अब मैं सितारा प्रवेश कर रहा हूं। अपने निज धाम में, परम धाम, जहां त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री मेरा पिता शिव बाबा विराजमान है। ये मेरा अपना घर, जहां चारों ही ओर बहुत ही सुंदर लाल सुनहरा रंग का प्रकाश छाया हुआ है। और केवल शांति शांति ही है। अनुभव करें वहां की शांति को। और महसूस करते जाए शिव बाबा से शक्तियों की प्रकाशित किरणें आप सितारे पर आ रही है। जो किरणें आपको परमात्मा प्रेम से भरपूर कर रही है। एक बच्चे का अपने पिता के साथ बहुत ही प्यारा स्नेह मिलन हो रहा है। ऐसा मिलन जहां वो शक्तिशाली पिता बच्चे को भी अपनी शक्तियां गुण
अधिकार के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में प्रदान कर रहा है। निरंतर अनुभव करते जाए, शिव बाबा से आ रहा ओ किरणों का शक्तिशाली स्रोत, जो आप शक्ति को अधिक ऊर्जावान, गुणवान और शुद्ध बना रहा है। और अपने शक्तिशाली स्वरूप को अनुभव करते जाए। सितारे की चमक पहले से कई गुना बढ़ती हुई महसूस करते जाए और इस सुंदर अनुभूति के साथ अब उड़ चले पुनः नीचे की ओर, परम धाम को छोड़ मैं शक्तियों से संपन्न सितारा नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा हो, परमात्मा से प्राप्त शांति, सुख, प्रकंपनों के रूप में वातावरण में फैलाते हुए मैं पहुंच जाता हूं इस सृष्टि पर मिले हुए उस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट दो प्रकृति के मध्य में विराजमान हो जाए और महसूस करें परमात्मा से प्राप्त कौन शक्तियां आप भी आपके साथ है। उसका प्रकाश आपके संपूर्ण शरीर के अंदर फैलता जा रहा है। मस्तक से लेकर पैर तक वो सफेद रोशनी सितारे से निकलकर फैलती हुई महसूस करें। जो हर बॉडी पार्ट को शांत कर रही है, स्वस्थ बना रही है, शक्तिशाली
बना रहे हैं। मेरा मन और यह तन परमात्मा शक्तियां और दुआओं से एकदम शांत, स्वस्थ, शक्तिशाली बन गया है। गहराई से अनुभव करें, स्वीकार करें मन की स्वस्थता और तन की स्वस्थता को। इसी स्वस्थता के साथ वर्तमान में स्वयं को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। जी, आज के सत्र में यदि आप किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं सेटिंग चेंज कर देती हूँ या आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है कि सभी को क्लियर है? बहुत सुंदर। जी, ओके, माधुरी बहन कह रहे हैं सब कुछ क्लियर है। बहुत सुंदर। आप सभी को हाँ बताना था कि अपना जो कोर्स है वो 2 दिन और एक्सटेंड किया है क्योंकि हमारे 2 लेसन्स बाकी है। तो कल और परसों 2 दिन और हमारा ये कोर्स चलेगा। तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप जरूर ज्वाइन करें और 2 दिन और इस सत्य ज्ञान को सुने ताकि फिर जैसे आपका राजयोगा मेडिटेशन कोर्स जो है प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से हम एक नए चैप्टर को लेकर मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू।